देखिए आज हर जगह नाम घूम रहे हैं, रसिया, चाइना, वेनेजुएला, अमेरिका और हर वैश्विक पटल पर और हर देश के राष्ट्र नेताओं के जुबान पर हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे देश का नाम जरूर होता है। देखिए व्यक्ति विशेष जो है वो प्रधानमंत्री है, तो वो एक व्यक्ति नहीं है, वो हमारे पूरे देश का प्रतिनिधि है। वो उसके नाम का आ जाना मतलब कि पूरे देश के नाम को उसके अंतर्गत समाहित हो जाना। तो या तो देखिए कोई पूरी तरह से सही होता है, नहीं तो फिर कोई पूरी तरह से गलत, और गलत के बीच ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज है हमें दिखती नहीं या फिर दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, सिंपल लेंस से मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर से जो जैसा दिखा रहा है वैसा हमने देख लिया, वैसा हमने सुन लिया, वैसा हमने परसेप्शन बना लिया। लेकिन अब देखिए एक मैं अनकंफर्टेबल शायद बात बोलना चाहता हूँ या बोलने जा रहा हूँ। इंडो पाक चाइना यानी कि हमारा इंडिया, हमारा भारत और पाकिस्तान और हमारा पड़ोसी मुल्क जो है चाइना, यह लगभग एक साथ ही आज़ाद हुए। लेकिन आज आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, वो हमसे कहीं ना कहीं अन्य देशों से बहुत आगे है। वो इंडिपेंडेंट हो चुका है, अगर हम कहें कि फुली इंडिपेंडेंट, तो इसमें कोई दो राय या कोई दो मत नहीं है। क्योंकि देखिए वो एक डिसीजन मेकिंग कंट्री बन चुका है। वो अकेले अपने दम पर किसी भी वैश्विक देशों के साथ, किसी भी देशों के साथ, किसी के भी साथ वो ट्रेड वार, टेक वार, पॉलिटिकल प्रेशर या मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की ही बात ले लें हम, तो वो पूरी तरह से सक्षम है और पूरी तरह से सुरक्षित है और पूरी तरह से खुद को एस्टेब्लिश कर चुका है। और देखिए कहीं ना कहीं हमने बहुत समय तक, सच यही है कि बहुत लंबे समय तक हमने चाइना का सिर्फ मजाक उड़ाया। हम आज भी उसे मजाकिया लहजे में लेते हैं, मजाकिया दृष्टिकोण में लेते हैं कि चाइना मेड इन चाइना, चाइना की चीज़ें बेकार हैं, चाइना की चीज़ें कॉपीड हैं, चीप हैं, सस्ती हैं। लेकिन आज देखिए दुनिया में उसी चीप चीज़ों की डिमांडिंग है, और कहीं ना कहीं हम अपने इर्द गिर्द भी बहुत सारे, यहाँ तो खेत है, यहाँ पूरी तरह से इंडियन सारी चीज़ें, यहाँ पर इंडियन मिट्टी, भारतीय फसलें, और हम भारतीय हैं, हमारा खून भारतीय, यही दिखेगा। लेकिन मतलब शायद मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, शायद ये चाइना का है, और मैं जिस यूट्यूब पर अपलोड करूँगा वीडियो वो अमेरिका का है, जिस जीमेल से हम चल रहे हैं वो अमेरिका का है। समझ रहे हैं बात? हम इंडियन है लेकिन हम डिपेंडेंट किस में है? अदर कंट्रीज पे हैं। बात समझिएगा। कहने का मतलब देखिए यह है सीधा सा, अब ये बोलना एंटी नेशनल नहीं होना चाहिए कि हम खुद से पूछें क्या हमने कभी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को सोचा या बनाया या सीरियसली लिया। हम छोटे छोटे मुद्दों में, छोटे छोटे चीज़ों में खुद को सुपेरियर फील कराते रहे, बताते रहे, साबित करते रहे एक दूसरे को ही, अपने ही देश में। लेकिन क्या हमने कभी फंडामेंटली फाउंडेशन पर काम किया? हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या हमें सिर्फ फ्लैग ही दिया था, डायरेक्शन नहीं दिया था क्या? फ्लैग भी दिए थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपनी बलिदान दिए हमारे लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, और हमें डायरेक्शन और दिशा दिया, अपना सब कुछ दिया। तो हमें करने के लिए जगह छोड़ी, हमें करने के लिए संसाधन दिए, हमें भी करना चाहिए था, हमें भी इस पर कार्य करना चाहिए था, हमें भी इस पर नीति निर्माण करना चाहिए था, हमें भी इस पर सोचना चाहिए था। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमारा इंडिया वीक है, बिल्कुल नहीं। इंडिया में मैसिव पोटेंशियल है, टैलेंट है, पॉपुलेशन है, मार्केट है, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल है, हमारे पास पोटेंशियल है, उसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। देखिए पोटेंशियल का होना, प्लानिंग का होना और प्रिपरेशन के साथ एग्जीक्यूशन का होना, यह दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। आज हमें जो है, हमारे भारत को है, हम भारतीयों को अमेरिका मार्केट की तरह हमें देखता है, रसिया पार्टनर की तरह और चाइना कंपेटिटर की तरह। देखिए जाहिर सी बात है, हमारा पड़ोसी हमसे ही कंपटीशन करेगा, इसमें कोई
हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारा दुश्मन है। अगर वो कंपटीशन दे रहा है तो हमें कम्पीट करना चाहिए। हमें उसके कंपटीशन को स्वीकार करते हुए हर तरह के टेक्नोलॉजी वगैरह में उससे आगे निकलने का होड़ रखना चाहिए। और यही बात है कि कोई इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन हमें कोई नहीं बल्कि हमें और आगे निकलने और आगे जाने के लिए सोचना चाहिए। और देखिए, अगर मोटे मोटे शब्दों में, अगर राजनीतिक शब्दों में कहें तो पूरी दुनिया ही हमें सिर्फ मार्केट के रूप में ही देख रही है। लेकिन देखिए, बहुत सारी सच्चाई है, बहुत सारी बातें हैं कि हम जानते हुए, हम चाहते हुए भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मतलब किसी बॉक्स से हम आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा हमें कोई शौक नहीं है। नहीं तो देखिए, बहुत सारी सच्चाइयाँ ऐसी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बोल दूं तो शायद बर्न आउट हो जाए, शायद आग लग जाए, या कुछ मतलब ऐसा लगे कि मतलब कुछ एंटीज हो रहा है। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। न मैं एंटी हूँ, न मैं एंटी सोच रखता हूँ, न ऐसा कुछ है। मैं भारतीय हूँ और मेरा सोच भारतीय है, मेरा खून भारतीय है, मेरा पसीना भारत, सब कुछ मेरा, और मतलब मैं देशभक्त हूँ। लेकिन कहने का मतलब यही है कि हमें भी आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए, आगे सोचने के लिए हमें प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। लेकिन देखिए, अब सिर्फ सैन्य युद्ध या मतलब कि समझ रहे हैं, जैसा हमने हमारे ट्रेडिशनल जो युद्ध हुए हैं इसके पहले के जो भी, वैसे अब युद्ध शायद नहीं होंगे। अब युद्ध के पैटर्न्स बदल रहे हैं और बदल के पैटर्न जो चल रहा है उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा और खुद का अपना सब कुछ संसाधन ऐसा तैयार करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले देखा एक चाइना के अधिकारी का कि उन्होंने कहा कि हम किसी पर वार नहीं करेंगे, किसी पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई एक गोली चलाता है तो हम एक हाइड्रोजन शक्ति हैं, हम पूरी दुनिया को अंडर 10 to 20 मिनट टारगेट कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब है कि वो इतना स्ट्रांग है कि वो खुले में बोल सकता है, और हम हैं कि नहीं, मतलब हम स्ट्रांग हैं, हम भी स्ट्रांग हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा उस और स्ट्रांग को, उस मजबूती को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और इसको बढ़ाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। और छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से हम सभी को ऊपर उठना पड़ेगा। देखिए, आज नहीं तो कल उठना पड़ेगा, उठना चाहिए। और जो छोटे छोटे जो मुद्दे हैं जो किसानों को है, किसान और मजदूरों का, इनको सांस लेकर चलने का। अब देखिए, किसी को बहुत चीज़ें मतलब कि दे देना या मतलब कुछ कर देना, ये हमारी बहादुरी नहीं है। हम अपनी को फाउंडेशनली और फंडामेंटली मजबूत बनाकर कैसे आगे बढ़ें, इस पर विचार करने की और इस पर सोचने की आवश्यकता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग कहेंगे कि तुम एक बेरोजगार आदमी, अनएम्प्लॉय आदमी, क्या ही तुम इतना बकबक कर रहे हो। लेकिन देखिए, मैं एक गांव का कृषक हूँ, लेकिन मेरे अंदर गद्दारी नहीं है ना, और कहीं कहीं